थालापाती विजय को मिला राहुल गांधी का साथ। क्या ये बयान भविष्य की राजनीति की ओर एक बड़ा इशारा है? दोस्तों, चुनाव आयोग जनवरी के अंत तक ऐसा संभव है कि तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, लेकिन उससे पहले ही सुपरस्टार थालापाती विजय और राहुल गांधी के बीच बढ़ती करीबियां भविष्य की राजनीति और वर्तमान में मिल रहे संकेतों पर बहुत गहराई से हमें कुछ बता रहा है। दोस्तों, अमूमन हिंदी पट्टी के राज्यों में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत ही कम बातचीत होती है, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इस बार एक बड़ी करवट लेने की ओर है। क्यों? क्योंकि 2015 से एक ऐसा स्टार थालापाती विजय, जिसकी आज तक कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, 2015 से लेकर आज तक जिस थालापाती विजय की, सुपरस्टार थालापाती विजय की कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, उन्होंने अचानक से न केवल अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, बल्कि इस बार की तमिलनाडु पॉलिटिक्स में डेब्यू करने का ऐलान भी कर दिया। और साथ में ये भी कह दिया कि जन नायकन, जो कि जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, ये उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में ध्यान देंगे। लेकिन अब इस फिल्म पर लटक गई है तलवार। पहले ये मामला मद्रास हाईकोर्ट तक गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सरकार, जो पहले सीबीआई, इनकम टैक्स या ईडी का इस्तेमाल करती थी, अब सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल करके थालापाती विजय पर दबाव बना रही है और इसीलिए उनकी आखिरी फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही है। और इस बीच राहुल गांधी ने दे दिया है थालापाती विजय को सपोर्ट। आखिर राहुल गांधी का थालापाती विजय की फिल्म के सपोर्ट में बोलना तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में क्या संकेत देता है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि सेंसर बोर्ड का थालापाती विजय की आखिरी फिल्म को रोकने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, आखिर बीजेपी को इससे क्या हासिल होगा। लेकिन पहले खबर आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, हुआ ये कि जन नायकन इसका ट्रेलर जब आया तो थालापाती विजय इस ट्रेलर को देखकर बड़े भावुक हो गए। इस ट्रेलर को लेकर काफ़ी बात होने लगी, क्योंकि थालापाती विजय के फैंस ये जानते हैं कि ये उनकी आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में फुल फ्लैज आ जाएंगे। थालापाती विजय अपनी पार्टी टीवीके को लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच ये पूरी फिल्म फंस गई सेंसर के चक्कर में। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस ही नहीं दी। हालांकि क्या वजह बताई गई है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रोक कर रखा, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, कुछ नहीं पता। लेकिन जो फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, वो अभी तक रिलीज होने की कोई संकेत नहीं है। अब जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि इस पूरे मामले को लेकर जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है कि जल्द से जल्द फिल्म को रिलीज किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड भी पहुंच गया है। सेंसर बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है कि इस पूरे मामले में सुना जाए तो पहले हमसे भी सुना जाए। दिलचस्प यह है कि सेंसर बोर्ड का जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे दिग्गज रख रहे हैं। तो फिर इसमें बीजेपी का क्या हित है? थालापाती विजय की फिल्म अगर रुक जाती है और चुनाव से पहले रिलीज नहीं हो पाती है, तो इससे बीजेपी को क्या मिलेगा, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जैसे ही थालापाती विजय की इस फिल्म को रोका गया सेंसर बोर्ड, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया, फिल्म रिलीज होने के कोई संकेत नहीं मिले, राहुल गांधी थालापाती विजय के अचानक से सपोर्ट में आ गए। आज दोस्तों, राहुल गांधी ने थालापाती विजय की इस फिल्म के समर्थन में बयान देते हुए कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जननायकन को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। मिस्टर मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। थालापाती विजय की फिल्म का सपोर्ट कर दिया है राहुल गांधी ने, ये कहते हुए कि ऐसा करके दरअसल तमिल अस्मिता, तमिल आवाज को दबाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सेंसर बोर्ड, और सेंसर बोर्ड इस फिल्म को हरी झंडी नहीं दे रहा है। कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जा रही कि हरी झंडी क्यों नहीं दी जा रही है। अब देखिए, अगर जनवरी तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया, तो वो हो सकता है कि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में चुनाव आयोग तमिलनाडु में जो चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान कर दे। और अगर तारीखों का ऐलान हो गया तो फिर ये फिल्म हो सकता है चुनाव आयोग ही इस पर रोक लगा दे। क्यों? क्योंकि थालापाती विजय की इसमें बहुत ही बड़ी हीरोइक एक छवि बताई गई है, दिखाई गई है। तो इसमें थालापाती विजय अपनी हीरोइक छवि के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे। तो फिर हो सकता है चुनाव आयोग ही फिल्म पर अड़ंगा डाल दे। और इसीलिए अब राहुल गांधी थालापाती विजय के एक तरह से सपोर्ट में आए हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, राहुल गांधी थालापाती विजय के काफ़ी सपोर्ट में रहे हैं। हाल के दिनों में जब उनके कार्यक्रम में भगदड़ मची थी, कई लोगों की जान चली गई थी, तब भी जानकारी मिली थी कि राहुल गांधी ने थालापाती विजय से बात की है। राहुल गांधी की वोट चोरी
के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थालापति विजय की पार्टी ने उनके इस आरोप का समर्थन किया था। वक्फ वाले मामले में भी थालापति विजय की पार्टी उन पार्टियों में से एक थी जो सुप्रीम कोर्ट गई थी वक्फ बिल के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एमके स्टालिन जो सत्ताधारी दल है फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को जिस तरह से रोका गया, इसमें इशारों में उन्होंने कहा है एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कि पहले ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता था और अब सेंसर बोर्ड का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सिंपल सा सवाल कि राहुल गांधी थालापति विजय के सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तमिलनाडु में तो डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का पहले से ही गठबंधन है और बीजेपी को इससे क्या हासिल होगा। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये जो सब कुछ किया जा रहा है, कहने वाले ये कहते हैं, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स समझने वाले, कि थालापति विजय पर दबाव बना रही है बीजेपी ताकि वो उनके साथ गठबंधन कर ले। और थालापति विजय की पूरी पॉलिटिक्स जो उन्होंने शुरू की है, उनकी पार्टी की नींव ही बीजेपी विरोध पर है। हालांकि उतना ही विरोध वो डीएमके का भी करते हैं क्योंकि डीएमके से ही सत्ता उन्होंने छीननी है अगर उनको सीएम बनना है और उनको अपनी पार्टी स्थापित करनी है तो। लेकिन वो किसी भी हाल में बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है किसी भी तरह से। तो माना यह जा रहा है कि इस तरह का दबाव बनाकर थालापति विजय की आखिरी फिल्म रोककर बीजेपी उनके अरमानों पर पानी फेर देगी या फिर ये दबाव बनाएगी कि वो कोई ऐसा गठबंधन करें, या तो कोई अदृश्य गठबंधन हो या फिर ओपन गठबंधन हो चुनाव से पहले। अगर थालापति विजय गठबंधन कर लेते हैं तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि इस वक्त बीजेपी का तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है जो जयललिता के जाने के बाद, उनके निधन के बाद पहले से काफी कमजोर हुई है। हालांकि अब भी वो मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन थालापति विजय की ऑफिशियल राजनीतिक एंट्री के बाद से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत बदली है। राहुल गांधी हाल के दिनों में थालापति विजय के बीच काफी करीब दिखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक पुल का काम कर रहे हैं एमके स्टालिन, कांग्रेस और थालापति विजय के संभावित गठबंधन की, जिससे कि बीजेपी को रोका जाए। दूसरा, राहुल गांधी अपने लिए दूसरे ऑप्शंस भी खोज रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त से तमिलनाडु में डीएमके के भरोसे राजनीति करती रही है, डीएमके के साथ गठबंधन करके। लेकिन अगर डीएमके को लेकर जबरदस्त विरोध, जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखी जाती है तमिलनाडु की आने वाले चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी के पास एक विकल्प रहेगा। कांग्रेस पार्टी का जनाधार है, उसके विधायक जीतते रहे हैं तमिलनाडु से। तो चुनाव के बाद अगर टीवीके को यानी कि थालापति विजय की पार्टी को सपोर्ट की जरूरत हो तो कांग्रेस पार्टी टीवीके के साथ भी सरकार बना सकती है, राइट। तो ये एक नए तरीके का प्रयोग भी होगा। तो इसीलिए एक अलग तरह की करीबियां थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बीच दिखाई दे रही है। और ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये भी उसी ओर है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि आज के दौर में किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड अगर रोकना भी चाहे रिलीज से तो लंबे टाइम तक रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर को या थालापति विजय को अगर लगा कि उनके राजनीतिक अरमानों पर पानी फिर सकता है और चुनाव से पहले फिल्म रिलीज नहीं हो सकती है तो वो ऑनलाइन रिलीज कर देंगे, वो यूट्यूब में रिलीज कर देंगे। तो आज के दौर में किसी फिल्म को रोक कर लंबे वक्त तक आप फिल्म को एक्चुअली में रोक नहीं सकते क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ ये फिल्म बनाई गई है कि चुनाव से पहले विजय को इससे लाभ मिले। और अगर वो लाभ ही नहीं मिलेगा तो फिल्म अगर 2 महीने बाद रिलीज होती है या फिर तमिलनाडु के चुनाव के बाद रिलीज होती है तो फिल्म का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए टीवीके और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस है, उनकी कोशिश है कि हर हाल में उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई सुनवाई में राहत मिल जाए और जल्द से जल्द फिल्म रिलीज हो जाए। और अगर फिल्म रिलीज नहीं होती है तो इसके जरिए देखिए फायदा दोनों तरफ से है। फायदा इसमें एमके स्टालिन को भी है क्योंकि टीवीके को जाहिर तौर पर झटका लगेगा कि थालापति विजय की आखिरी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। और बीजेपी और एआईडीएमके तो वैसे भी विपक्ष में ही है और टीवीके जो भी वोट ले रही है दरअसल विपक्ष का ही वोट लेगी। थालापति विजय दोस्तों तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एंट्री तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ महीने पहले जो उनके कार्यक्रम में भगदड़ मची उसके बाद से वो ऑफिशियली मतलब प्रचार में नहीं उतर पा रहे हैं और ये फिल्म उनका वो काम कर देती। लेकिन अगर ये फिल्म भी अब जल्द रिलीज नहीं हुई तो जाहिर तौर पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से आप बदलते देखेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, थालापति विजय की पार्टी से करीबियां और विजय की फिल्म को लेकर राहुल गांधी का ये बयान क्या रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक सही फैसला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।